तूफान ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब इंसान तय करेगा कि नया समाज कैसा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आफ्टर द टेम्पेस्ट बाय जोफ्री ट्रीज। ये कि बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त ये एक वन एक्ट प्ले है बच्चों, जो 1938 के अंदर है, ये लिखा गया है 1938 के अंदर ये। क्यों? क्योंकि ये जो प्ले है, ये विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है ना, टेम्पेस्ट, उसी का सिक्वल है ये। वहां पर क्या था कि मैजिकल रियलिज्म था, ठीक है, और यहाँ पर सोशल सोसाइटी के बारे में है, यहाँ पे जो है बातें होंगी। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं इसकी तरफ। तो प्यारे बच्चों, जोफ्री ट्रीज है, ये एक बहुत ही जबरदस्त राइटर रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल इरा के। इंग्लिश अथर, प्राइमरली फॉर चिल्ड्रंस हिस्टोरिकल फिक्शन। ये चिल्ड्रन हिस्टोरिकल फिक्शन है, ये लिखते थे मोस्टली। इनके जो वर्क हैं ये हिस्टोरिकल जो है, जो बेस्ड थे। तो ये जो हमारा वर्क है, ठीक है, ये वन एक्ट प्ले है, और इसके अंदर क्या है, ह्यूमन रेजिलियंस और जो मोरल चॉइस है ना, इसके ऊपर फोकस किया गया है। इन दो चीजों के ऊपर फोकस है वो किया गया है आफ्टर द क्राइसिस। ठीक है, क्या है कि कुछ लोग हैं वो समुद्र की यात्रा पर जा रहे हैं, ठीक है, और जो शिप है ये रैक हो जाता है। तो अब ये सोचते हैं कि अब यहीं पर रहा जाए या कुछ चेंज किया जाए, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो लड़ाई है ना, वो है कि भाई जो पुराने समाज में रहा जाए या नए में रहा जाए, मतलब अब जो रोना धोना है वो किया जाए, या अब इस जो प्रॉब्लम है इससे निकला जाए। तो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि द प्ले इज सेट आफ्टर डिवास्टिंग स्टॉर्म टेम्पेस्ट दैट हैज डिस्टर्ब्ड लिव्स एंड डिस्ट्रॉयड ऑर्डर। हमने देख लिया कि एक शिप है वो रैक हो गया है समुद्र के अंदर अंदर, और सारा सिस्टम डिसरप्टेड और डिस्ट्रॉय है, ये हो चुका है। कैरेक्टर मस्ट डिसाइड हाउ टू रिबिल्ड फिजिकली, मोरली एंड सोशली। अब जो इसमें कैरेक्टर है ना, वही डिसाइड करेंगे कि अब उन्हें फिजिकली, मोरली और सोशली अब किस तरह से उनको सेट होना है। तो ये जो हमारा वर्क है बच्चों, ठीक है, इसके अंदर एक इसमें एक बॉस है, ठीक है, जो एक कैपिटलिज्म है इसको शो करता है, बॉस, ठीक है। उसके बाद में हम वर्कर्स हैं, ठीक है। वर्कर्स हैं, ये इक्वलिटी को शो करते हैं, इक्वलिटी को भी सब समान है। और एक इनमें एक यंग लीडर है, जो क्या शो करता है, वो ये दिखाता है कि परिवर्तन है ना वो आ ही आएगा, मतलब चेंज है ना, ये आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये जो बॉस है ये एक कैपिटलिस्ट है ये, ठीक है, इसकी सोच अलग है। और इन्हीं के बीच में एक है कपल, एक क्या है, एक रोमांटिक पेयर है, जो आशा और भविष्य का जो प्रतीक है वो है वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो मतलब हर एक की अलग अलग व्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है। जो वर्कर है वो, कपल है वो, बॉस है वो, तो हर एक का जो मीन है वो अलग अलग है, ठीक है। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे क्या है, वेदर टू रिटर्न टू ओल्ड अनजस्ट ऑर्डर और बिल्ड समथिंग न्यू एंड मोर इक्विटेबल। अब ये जो अपना पल्ली है, इसका सारा का सारा ये सीन है, ये क्यों है, क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर के टाइम में है, अगर शेक्सपियर के नाटक की अगर हम बात करें, तो जो प्रोस्पेरो है, ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर के प्ले में प्रोस्पेरो है ना, वो बात करता है बच्चों जादू की, मतलब मैजिक की। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे यहाँ चल रहा है रियलिटी का काम। तो विलियम शेक्सपियर यहाँ नाम लिख रहा है ना, हिस्टोरिकल चिल्ड्रन। तो ये बात चल रही है हमारी मैजिक की ना होकर रियलिटी की बात चल रही है। और ट्रीज है वो कहता है कि जो मानव श्रम है, उम, और जो लोकतंत्र है ना, वही असली जादू है, ये कोई भी जादू है, मैजिक है, ये नहीं होता। मतलब हार्ड वर्क और जो डेमोक्रेसी है, वो दोनों चीजें यहाँ पर होनी ही होनी चाहिए, हार्ड वर्क और डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों क्या होता है, यहाँ जो सामूहिक सिस्टम है ना, वहां से निर्णय लिया जाना जरूरी है, ना कि अकेलेपन से। अब यहाँ पर जो सारी की सारी जो पहले जो प्रोस्पर था ना, इसके पास पावर थी शेक्सपियर के प्ले में। लेकिन यहाँ पर है ना, जो ये बॉस है, अब इसके पास थोड़ी थोड़ी पावर है, लेकिन इसकी जो पावर है, ये जो बंदा है ना, यंग जो है, यंग लीडर है, ये भी इससे छीन सकता है, तो इसको भी ये भी डर है। और जो मजदूर वर्ग है, ये हमारे वर्कर्स हैं, ये भी सारे सारे मिलकर चुनौती है वो दे रहे हैं। तो मतलब क्या कि जो सामूहिक शक्ति है और जो समानता इक्वलिटी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसका रोल इसमें बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए, बिल्ड समथिंग न्यू, तो जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, जैसे एक राजा था, वो राजा सारी प्रजा को वैसे ही मानता था, वो सबको अगर नीचे ही रखना चाहता है, तो फिर नया बंदा कैसे बनेगा, नया तभी बनेगा ना जब चेंज आएगा, ठीक है। The tempest function is symbolically representing uphill, war, social revolution और पर्सनल क्राइसिस। अब देखिए, ये सारा का सारा जो प्ले है, ये हिस्टोरिकल फिक्शन तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ 1938 के अंदर क्या हो रहा था, वर्ल्ड वार टू के जो सारे सारे साइन थे, वो यहाँ पे से शुरू हो चुके थे, ठीक है ना।
अब रिप्रेजेंटिंग अपहील है, वार है, सोशल रिवॉल्यूशन है, सारे अब यहाँ पे चल रहे थे। की कैरेक्टर इंटरेक्शन रिवील्ड ऑफ डिफरिंग फिलॉसफीज। अब जो सारे है, प्रैग्मेटिज्म है, आइडियलिज्म लेके चल रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस कलेक्टिव गुड है वो लेके चल रहे हैं। मतलब जो कैरेक्टर है वो खुद का भी सोच रहे हैं और समाज का भी सोच रहे हैं। तो इस तरह से जो सारी जो चीजें हैं इसमें चलती है। अगर हम देखें, ठीक है, तो ट्रीज है ना, ये एक नया वर्ल्ड बनाना चाह रहा है, जैसे यूटोपिया है, ठीक है? एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम। तो मतलब सारे यहाँ पर इक्वलिटी की बात करें, ना कोई जादू हो, ना कुछ और हो। जो शोषण है, ठीक है? उसको बदल कर और जो गुलामी है ना, उसको छोड़कर एक नया जो देश है, एक नया संसार है, वो बनाया जाए। इसके ऊपर जो जोफ्री ट्रीज़ है, इसका पूरा फ़ोकस है। तो जो टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट के अंदर जो प्रोस्पेरो है, वो सारा के सारे पावर खुद लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जो सारी पावर है, ये यंग लीडर्स को और जो वर्कर्स हैं, मतलब जो सामूहिक लोग हैं, उनको देना चाह रहा है ये। ठीक है? अगर हम देखें तो जो क्लास इक्वालिटी है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। सेंट्रल थीम्स की अगर हम बात करें, देखिए, रेजिलियंस एंड रिकवरी, हाउ कम्युनिटीज़ रिबिल्ड आफ्टर कैटास्ट्रोफे, कि जो कम्युनिटीज़ है ना वो कैसे बनती है जब कैटास्ट्रोफे आता है या किसी का एंड होने के बाद में कोई नई चीज़ ब बचती है तो वो कैसे बचती है? इसके ऊपर जस्टिस वर्सेस एक्सपेंडियंसी, शुड सर्वाइवर कंप्रोमाइज़ प्रिंसिपल फॉर स्टेबिलिटी। अब क्या है कि जस्टिस है और एक्सपेंडियंसी है, ये जो सर्वाइवर है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कैसे करेंगे? या स्टेबिलिटी है वो लेकर आएँगे। द पास्ट वर्सेस द फ्यूचर, द नॉस्टैल्जिया फॉर व्हाट वाज लॉस्ट, होप फॉर व्हाट कैन बी बिल्ट। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास्ट में हमारे पास क्या था, हमारे फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा, उसका हम कहाँ पर निर्णय करते हैं, उसका हम करते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, अगर प्रेजेंट में अगर हमने निर्णय सही लिया तो नॉस्टैल्जिया के अंदर हम नहीं रहे। मतलब नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि जो पास्ट के अंदर जो हमें हमें जो चीजें हैं वो हमें याद आना। तो जो हमें पास्ट में भी नहीं रहना है और फ्यूचर में भी नहीं जाना है, हमें प्रेजेंट को सेट करके फ्यूचर ऑटोमेटिक है वो सेट करना है, ये इसकी मेन थीम है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो इंडिविजुअल चॉइस है ना, उसमें क्या है कि कम्युनल कॉन्सिक्वेंसेज है, उसमें क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना सोसाइटी के इक्वलिटी के कोई भी काम है वो ढंग से नहीं होगा, क्योंकि क्लास स्ट्रगल है वो इसमें आ ही आएगा। जो क्लास इक्वलिटी है उसके लिए सबका समान होना बहुत ही जरूरी है। मतलब कम्युनिज्म है उसका आना बहुत ही जरूरी है। अगर कम्युनिज्म नहीं आएगा तो जो कैपिटलिस्ट है ये जो अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। इसके बाद में है लोगों के जो विचार है ना उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना भी जरूरी है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं आएगी तो लोग है वो पुरानी चीजों के ऊपर ही है वो पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, अब जो आदमी है, ठीक है, जो ह्यूमन पोटेंशियल है ना, ह्यूमन पोटेंशियल, इसको नोट कर लेना आप लोग। ह्यूमन पोटेंशियल, इसमें क्या होता है बच्चों कि एक जो बिना जादू है ना, बिना जादू के मनुष्य है ना वो समस्या हल कर सकता है। तो आदमी के अंदर इतना पोटेंशियलिटी होती है कि वो अपनी परिस्थितियों को चेंज करने का दम खुद रखता है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी वर्सेस मोनोपोली, ठीक है, तो इसमें जो सामूहिक निर्णय है ना वो व्यक्तिगत सत्ता को हिला सकती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास कितने करेक्टर हैं? पहले हमने देखा ही था, हमारे पास जो करेक्टर है पहला हुआ बॉस यहाँ पर, ठीक है, जो हमने देखा ही था। ठीक है, 1 नंबर। इसके बाद में जो वर्कर है 2 नंबर, ठीक है? और जो यंग लीडर है 3, उसके बाद में रोमांटिक पेयर है ये, प्यार मतलब कपल है ये। अब यहाँ पर एक चीज़ और है बच्चों, इनके अलावा, प्यार के अलावा जो क्या है कि कन्वर्टर्स हैं, कन्वर्टर कन्वर्टर क्या है? लोग होते हैं, कन्वर्टर्स, ठीक है? जो लोग हैं वो जैसे लहर होती है ना वोटों के अंदर, उसी तरह से जो लोग हैं वो टाइम टू टाइम है वो चेंज है वो हो जाते हैं, ठीक है? उन लोगों की बातों को सुन कर। तो हमें जो फ्यूचर सर ये कहता है कि हमें कन्वर्ट भी होना है, लेकिन हमें सोसाइटी के लिए कन्वर्ट होना है, ना कि किसी आदमी के लिए कन्वर्ट होना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। अब जो यहाँ की आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो। अब जेनर है वो क्या है? ह्यूमन एक्ट ड्रामा है और एलिगरी डायमेंशन है। टोन कैसी इसकी सीरियस है, रिफ्लेक्टिव है और कॉन्ट्रास्ट है इसमें, ठीक है? अब आगे सेटिंग है, द आफ्टरमैथ द टेम्पेस्ट itself is never shown, it continues to drive all the action। अब सेटिंग यही है, एक समुद्र की है और जो एक आइलैंड है वहां की है, ठीक है? अब सिंबलिज्म यहाँ पे क्या यूज किया गया है? द टेम्पेस्ट एनी ग्रेट डिसरप्शन, मतलब वार है, पेंडेमिक है, सोशल कोलैप्स है, जो डिसरप्शन है वो होने के बाद की सेटिंग है ये। कैरेक्टर टाइप कौन से हैं अभी? डिफिशिएंट्स है लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट इसके अंदर है, आइडियलिस्टिक लोग भी हैं और प्रैग्मेटिक्स लोग भी इसके अंदर हैं, ठीक है? अब जो की ड्रामेटिक टेक्निक्स है बच्चों वो क्या गया है? ऑफ स्टेज डायरेक्शन, ठीक है? अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज और ओपन एंडिंग।
क्या है कि इसके अंदर ओपन एंडिंग इसको छोड़ा गया है, लोगों के ऑडियंस के ऊपर इसको छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है कि लोग हैं वो सोचें कि उनको जो पहले से सिस्टम चलता हुआ आ रहा है उसी में रहना है या उनको चेंजमेंट है वो करना है। ठीक है? तो ये था बच्चों हमारा टेम्पेस्ट। क्या है कि इसके अंदर जो विलियम शेक्सपियर के टाइम में जो जादू था उसको छोड़कर अब जो जादू है वो लोगों के पास आ चुका है कि वो सामूहिक रूप से निर्णय लेकर समाज का है वो एक नया निर्माण है वो कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो ये पसंद आया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।